वेलकम बैक टू आवर चैनल। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग सॉल्व करेंगे सीटेट 2021 का प्रीवियस ईयर का पेपर, और इसमें हम लोग देखेंगे इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का यानी कि पर्यावरण अध्ययन का 30 प्रश्न है। इन 30 प्रश्न को आज सॉल्व करेंगे। इससे आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलेगा, हेल्पफुल रहने वाला है ये वीडियो आपके लिए। तो कृपया वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। 30 प्रश्न से कोई भी प्रश्न आप मिस न करें। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए रहने वाला है। आगामी जो एग्ज़ाम जनवरी 2024 21 जनवरी 2024 को यह सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है, और ज़्यादा समय नहीं रह गया है एग्ज़ाम में। तो आप लोग ध्यान से देखिए, इससे आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाला है। इस एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहने वाला है ये वीडियो आपके लिए। तो बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। और एक रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर ले चैनल को। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। देखिए 61 नंबर से ये प्रश्न स्टार्ट हो रहा है, इन्वायरमेंटल साइंस का यानी पर्यावरण अध्ययन का है। देखिए क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा मणिपुर हो जाएगा सही उत्तर इसका, क्योंकि मणिपुर क्या है, एक स्टेट है, राज्य है। और इसके अलावा जो भी हैं लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर और चंडीगढ़, ये तीनों यूनियन टेरिटरीज है, यानी कि भारत का संघ शासित प्रदेश है। सिर्फ इसमें मणिपुर ही है जो एक राज्य है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल पेट्रोलियम के उत्पादक हैं? सॉरी कच्चे तेल पेट्रोलियम के उत्पादक हो जाएंगे गुजरात और तमिलनाडु। सही उत्तर होगा गुजरात और तमिलनाडु। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे देश के संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था? हमारा देश का जो संविधान है भारत का, वो किसके नेतृत्व में बनाया गया था? तो ये हो जाएंगे डॉक्टर भीमराव यानी बाबा साहेब अम्बेडकर जी। नेक्स्ट है, पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। देखिए ऑप्शन है, पौधे को सहारा देना, ह्यूमस प्रदान करना, भोजन संचित या भंडारण करना, और पानी और खनिजों को अवशोषित करना। इसमें जो है पौधों के लिए किए जाने वाले कार्य पर विचार करना है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा, आइए ऑप्शंस देख ले इसमें। देखिए ए, सी और डी जो है बिल्कुल ही इसमें सही उत्तर दिया हुआ है। ए, सी और डी होगा इसमें। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी वो पौधों को सहारा देना, भोजन संचित एवं भंडारण करना, और पानी और खनिजों को अवशोषित करना। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 है, पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियाँ यहाँ के लिए जो है प्रसिद्ध होती हैं। पोचमपल्ली साड़ी बहुत फेमस है यहाँ का, और विशेष प्रकार की बुनाई जिसे भी पोचमपल्ली भी कहते हैं के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य में स्थित है? बताना है। इसमें प्रश्न में पूछा गया है कि यह कस्बा जो है पोचमपल्ली यह कहाँ पे स्थित है? तो सब सही उत्तर जो है तेलंगाना हो जाएंगे, तेलंगाना। आंध्र प्रदेश से यह राज्य अलग हुआ है तेलंगाना, और पहले जो है आंध्र प्रदेश में था स्थित पोचमपल्ली, लेकिन अब विभाजन के बाद यानी कि तेलंगाना जो है आंध्र प्रदेश से अब अलग हो चुका है। तो इसका सही उत्तर अब तेलंगाना हो जाएंगे, और पोचमपल्ली यहाँ की प्रसिद्ध कस्बा है। और यहाँ के एक चीज़ ध्यान में रखना है आपको फ्रेंड्स की साड़ी यहाँ का जो है पोचमपल्ली साड़ी बहुत ही फेमस है इसलिए। और ईवीएस में यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, यह कई बार पूछा गया है सीटेट में एग्ज़ाम में, इसलिए आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, 66 नंबर है, निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समय को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनना है जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है, यानी कि आयरन जो है ये बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये कौन सा पदार्थ का समूह है? ऑप्शन में से बताना है आपको। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन के अनुसार 66 का 2 हो जाएगा सही आंसर।
आंवला, पालक एवं गुड़। पालक में आयरन यानी कि लौह तत्व जो है बहुत ही मात्रा में पाया जाता है, आंवला में भी और गुड़ में भी। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल ही सही उत्तर है। आगे देखते हैं 67 नंबर है, निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देखने योग्य हैं, देख सकने के योग्य होते हैं। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा, आज ऑप्शन देखते हैं। बहुत दूरी की वस्तुओं को मतलब कि ऐसे कौन पक्षी हैं जो हमारे तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। तो ये हो जाते हैं बाज, चील और गिद्ध। ये तो फेमस ही है कि गिद्ध जो है, गिद्ध की आंखें, एक मुहावरा भी है हिंदी का, गिद्ध की आंखें। देखिए गिद्ध का और चील और बाज जो है ये लगभग सेम ही प्रजाति के होते हैं और इनका जो आंख का रोशनी है यह बहुत ही दूरी तक देख सकता है, बहुत दूर की वस्तुओं को यह बहुत अच्छी तरह स्पष्ट देख पाते हैं। तो ऑप्शन 4 नंबर 4 जो है सही उत्तर हो जाएंगे इसका। अगला देखते हैं 68 नंबर, नीचे दिए एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस और के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे असम। असम राज्य में जो है ढालू छत वाले लकड़ी के मकान जो है बहुत मजबूत बांस के खंभों के पर जो 3.5 मीटर की ऊंचाई तक बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका असम हो जाएंगे सही आंसर। नेक्स्ट है, भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर जो गुजरात में स्थित है और पटना बिहार की दाहिनी दिशाएं क्रमशः है, कौन सी दिशाएं में हो जाएंगे ये? तो ये हो जाएंगे दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व में। दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व में। गांधीनगर जो गुजरात का है यह दक्षिण पश्चिम में स्थित है भारत के और पटना जो का जो बिहार है, बिहार का यानी कि पटना जो है, बिहार की राजधानी पटना, पटना कहाँ पे स्थित है? ये दक्षिण पूर्व में है। प्रश्न को अच्छी तरह समझना पड़ेगा मित्रों कि देखिए इसमें दिया है सापेक्ष में, दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष में बताना है। यहाँ दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष में गांधीनगर जो गुजरात में स्थित है और पटना जो बिहार में स्थित है, ये इस पर ध्यान देना है कि दिल्ली की स्थिति के अनुसार बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा सेकेंड नंबर ऑप्शन, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व। तो दिल्ली की स्थिति के अनुसार गुजरात का गांधीनगर जो है यह दक्षिण पश्चिम में स्थित है और पटना जो बिहार में है वह दक्षिण पूर्व में है दिल्ली के सापेक्ष के अनुसार। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं 70 नंबर है, निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किए और यह पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदरे, लंबे या बौने, पीले या हरे आदि। तो इसे किसके द्वारा यह जो है किया गया था खोज? तो यह हो जाएगा सही आंसर इसका ग्रेगर जोहान मेंडल। मेंडल्स थ्योरी होता है, मेंडल्स थ्योरी, ग्रेगर जोहान मेंडल, इन्हीं के द्वारा यह खोज किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर है। नेक्स्ट है 71 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है? तो ये कौन से विषय हैं? तो ये बताना है इसमें कि 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक कौन से हैं वो? तो ये हो जाएंगे चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है इसका। नंबर 72 क्वेश्चन है, उपाख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए? उपाख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए? फिर से बता दूं, उपाख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शंस देख ले पहले। देखिए इसमें जो है ए और बी जो है सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर इसके मुताबिक हो जाएगा, ए और बी। ए और बी में क्या दिया है आप देखिए, मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान और निर्णय वाले कथनों को लिखना। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ए और बी दोनों इसमें सही है। नेक्स्ट है 73 नंबर, आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे? तो एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए योजना बनाने में सबसे महत्वपूर्ण है एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों का मिलाएंगे। एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे। 73 का ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है 74 नंबर। पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय बढ़ाने के पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। पुनीत क्या चाहता था इसमें कि वो पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना चाहता था पहले। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है 75 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है? सही नहीं है, रचनात्मक आकलन के संबंध में क्या सही नहीं है? तो रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी है। अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए यह अध्यापक को समय पर कार्यवाही करने में मदद करता है। ऑप्शन 3 है इसको छात्रों की प्रगति की निगरानी करनी है। ऑप्शन 4 है बच्चों के सीखने की कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद कर सकती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 75 का सही आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी है, सही आंसर है इसका। नेक्स्ट है 76 नंबर। स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्ड से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए पूछ रहा है तो क्वेश्चन में। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करे जो ऑटो चालक है। इसका सही आंसर होगा एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करना है जो ऑटो चालक है। देखिए क्योंकि ऑप्शंस एक बार देख ले। देखिए रूढ़िवादी मॉडलों को छात्रों को प्रस्तुत करे। देखिए ऑप्शन 1 में बता रहा है कि जेंडर स्टीरियोटाइप, यह कभी भी जो है यह इसको पॉजिटिव वे में नहीं लिया जाता है। जेंडर स्टीरियोटाइप को कभी भी लर्निंग यानी कि अधिगम में उचित नहीं माना जाता है। और देखिए सेकंड में है विभिन्न प्रकार के कार्यों के फ्लैश बोर्ड दिखाएं, यह भी नहीं होगा। केवल लड़कों से प्रतिदिन कक्षा को साफ करने को कहें, यह भी जो है लैंगिक रूढ़िवादिता को बढ़ावा देता है। इसलिए छवि देखिए रूढ़िवादी छवियों के प्रति क्वेश्चन में कह रहा है संवेदनशील करना चाहती है। तो इसमें सही आंसर जो होगा ऑप्शन 4 ही होगा, क्योंकि एक यहाँ जो है क्वेश्चन के अनुसार देखिए संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती हैं। तो क्या करना चाहिए शिक्षिका यानी कि स्मिता जो शिक्षिका है इसमें, तो सही आंसर होगा एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करे जो ऑटो चालक है। इसमें सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला है क्वेश्चन नंबर 77। कक्षा 5 के समयन आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते हैं, मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है। कक्षा 5 के समयन जो है आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते हैं, मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है। क्या हो सकता है? तो ये ऑप्शन देख ले। उसकी कठिनाई का पता लगाने और अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करे। सेकेंड है किसी दूसरे बच्चे को उसके कक्षा के कार्य को पूरा करने में मदद करे। या थर्ड ऑप्शन है माता पिता से बात करे और उन्हें सलाह दे। फोर्थ है उसे वैकल्पिक और आसान गृह कार्य दे। तो इसमें सबसे सटीक जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 77 का जो सबसे सटीक आंसर हो जाएगा, उसकी कठिनाई का पता लगाना और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें। सबसे प्रथम जो है यही कार्य करना पड़ेगा। मुद्दे को हल करने का पूछा जा रहा है, सबसे अच्छा उपाय क्या हो सकता है? तो उसकी कठिनाई का पता लगाना और उसके अनुसार ही, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उसकी कठिनाई का सबसे पहले जो है पता लगाना और उसके अनुसार ही कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करना। क्योंकि क्वेश्चन में है कक्षा 5 के समय आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करता है, तो मुद्दा को हल करना है तो किस तरह करना होगा कि सबसे पहले उसे कठिनाई का पता लगाना कि वह किस तरह जो है अपना क्यों नहीं मतलब कर पाता है अपना कक्षा का कार्य, और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करना पड़ेगा। तो सही आंसर 1 हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए। मुस्कान ने कहा परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य है? तो आइए इसका
देखते हैं क्या आंसर होना चाहिए सही। देखिए ऑप्शंस है, वह पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती हैं। सेकेंड ऑप्शन है, यह छात्रों के विचारों को जानने और उन्हें सही करने में मदद करेगा। ऑप्शन थर्ड है, वह आधुनिक वाहनों के उपयोग के लाभों पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। फोर्थ ऑप्शन है, यह इस मुद्दे पर छात्रों की कई दृष्टिकोणों की सराहना करने में मदद करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए 78 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 देखिए होगा, क्योंकि यह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोणों की सराहना करने में मदद करता है। अगला है ईवीएस में मानचित्र कौशल। ईवीएस में मानचित्र कौशल जो है क्या करता है, यह लैंडस्केप खींचने के कौशल को विकसित करता है, पूर्वानुमान को गणना के कौशल को विकसित करता है, या रिकॉर्डिंग कौशल को विकसित करता है, या स्थानों और सापेक्ष स्थिति को समझ को विकसित करता है। तो सही आंसर होगा स्थानों और सापेक्ष की स्थिति को समझने के विकसित करता है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है। ईवीएस का जो एकीकृत प्रकृति है यानी कि इंटीग्रेटेड नेचर ऑफ ईवीएस हेल्प्स टू, क्या हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2, पाठ्याचार के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकता पूर्वक सीखने में मदद करता है। 80 का ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है 81 नंबर, निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है। व्यापक संकेतक क्या नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा देखिए ऑप्शन देख ले, सहयोग, न्याय के प्रति सरोकार, या समानता के प्रति सरोकार, या अवधारणा मानचित्रण। तो हो जाएगा सही आंसर अवधारणा मानचित्रण, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है 82 नंबर है, कुछ हजार साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण के अल बिरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के ईवीएस के पाठ्यपुस्तक में एक अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद को शामिल करने का क्या उद्देश्य है। देखिए ऑप्शन देख ले, यह इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थियों की मदद करता है। बी ऑप्शन है, यह शिक्षार्थियों को उनके अवलोकनों की रिकॉर्डिंग में सुधार करने में मदद करता है। सी है, यह शिक्षार्थियों को कुछ 1000 साल पहले भारत में मौजूद तकनीक की सराहना करने में मदद करता है। या डी ऑप्शन है, यह शिक्षार्थियों को इतिहास में साक्ष्य की भूमिका की सराहना करने में मदद करता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 82 का देख लीजिए, सही आंसर होगा देखिए ए और सी और डी जो है तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएंगे इसका, ए, सी और डी। अगला देखते हैं 83 नंबर, अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वानी उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हो। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त कार्य के लिए ठीक होगा। कौन सा क्रियाकलाप ठीक होगा, तो हो जाएगा देखिए ऑप्शन में नजदीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना, इसका सही सटीक आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 84 नंबर, इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्र और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती हैं। देखिए ऑप्शन में है, ये मनोरंजक संसाधन उपलब्ध है, ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं, या ये शिक्षार्थियों को स्वतंत्र बनाने में सहायता करते हैं, या शिक्षार्थियों को प्रतिस्पर्धी बनाते हैं। इसको देखिए सही आंसर होगा, ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार में जुड़ने में सहायता करते हैं। यानी कि समाचार पत्र का पूछा गया है इसमें, समाचार पत्र और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है अपने शिक्षार्थियों को। एक टीचर जो है यानी शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती हैं, क्योंकि ये जो है शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार यानी कि नॉलेज का एक वर्ल्ड है, अपना जो उनका ज्ञान का संसार है, उनसे जुड़ने में सहायता करते हैं और बहुत सारी जानकारियाँ उन्हें मिलती हैं। तो ऑप्शन 2 सही आंसर हो जाएगा इसका। 85 नंबर है, पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। इन्वायरमेंटल साइंस को जो है इसमें जो है प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो सही आंसर होगा कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए, कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए किया जाता है। अगला है 86 नंबर, नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोड़ांग का अर्थ है जंगल। तोड़ांग का अर्थ जंगल होता है, कौन से राज्य में होता है, तो ये हो जाएगा झारखंड में। नीचे दिए गए कौन से राज्य में तोड़ांग का अर्थ है जंगल, तो जंगल जो है
झारखंड में उपयोग किया जाता है। तोरांग वर्ड जंगल के रूप में यूज़ किया जाता है, यानी कि तोरांग का मतलब है जंगल झारखंड में। नेक्स्ट है, आपका घर एक्स पर स्थित है, आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। यदि आपका विद्यालय ठीक सामने है परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते हैं, अतः पहले आप ठीक दक्षिण में 125 मीटर दूर जाते हैं, फिर ठीक पूर्व में 100 मीटर लंबा सुरंग पथ पार करते हैं, अंत में आप ठीक उत्तर में 125 मीटर दूरी पर वाई पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं। वाई पर विद्यालय के सापेक्ष एक्स पर आपका घर कहाँ स्थित है? देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए इसमें जो है 100 मीटर ठीक पश्चिम हो जाएगा, 100 मीटर ठीक पश्चिम में। अगला है क्वेश्चन नंबर 88। कोई लड़का नागरकोइल से मड़गांव जाने के लिए 4 जून 2020 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 22:30 यानी कि 22:30 बजे नागरकोइल से चली, यानी कि 10:30 बजे रात्रि को नागरकोइल से चली और 6 जून 2020 को 4:30 बजे मड़गांव पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी ने 1145 किलोमीटर की दूरी तय की तो रेलगाड़ी की औसत चाल लगभग क्या थी? औसत चाल पूछा गया है। हाँ, तो देखिए सही आंसर इसका हो जाएगा 38.5 किलोमीटर पर आवर। 38.5 किलोमीटर पर आवर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 89 नंबर। नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। सेकेंड ऑप्शन है नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। थर्ड है छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ होती है। और फोर्थ है छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती है। तो इसमें पूछा गया है कौन सा जो कथन है सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं पूछा गया है। तो ऑप्शन जो है 2 सही हो जाएगा। इसमें नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, ये है गलत कथन दिया हुआ, क्योंकि इसमें जो है मादा मक्खी यानी कि रानी मक्खी का ही ज़्यादा रोल होता है। तो नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, यह सही नहीं है कथन। नेक्स्ट है 90 नंबर। आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, इसे व्यापारी हमारे देश में लाए थे। कौन से देश से लाए थे व्यापारी हमारे देश में? मिर्ची को जो है हमारे देश में व्यापारी दूसरे देश से लाए थे, वो कौन सा देश है? तो ये हो जाएगा दक्षिण अमेरिका से। मिर्ची जो है दक्षिण अमेरिका से सर्वप्रथम भारत लाया गया था, इसके बाद इसका प्रचलन हो गया। दक्षिण अमेरिकी देश है, दक्षिण अमेरिका से यहाँ लाया गया था भारत में मिर्ची सर्वप्रथम। तो ये देखिए 30 प्रश्न थे इन्वायरमेंटल स्टडी यानी कि पर्यावरण अध्ययन के। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल रहने वाला है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सीटेट का जो एग्ज़ाम जनवरी 21 को होने वाला है, आपको आगामी कुछ ही दिनों में एग्ज़ाम होने वाला है, यह बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इससे मिलते जुलते प्रश्न और हूबहू ऐसे कुछ प्रश्न भी आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने इसे ध्यान से देखा होगा और अच्छी तरह समझा होगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक ज़रूर कर दें। सब्सक्राइब करने से आपका कुछ भी, सिर्फ मेरा यही आपसे मांग है कि आप, रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।